रिकॉर्ड करना है? हाँ स्टार्ट कर रही, मैंने कहा कर लो। सो दिस वे वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर कोई सेशन है हमारे पास तो हमें यहाँ से पता लग जाता है। तो ये इट इज वेरी थिंग, मतलब अब हमें यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेसिकली, फिर से बताता हूँ मैं। एसएसएमएस स्टार्ट करने का तरीका सबको पता है, फिर बता देता हूँ। इफ यू वांट टू ओपन द एसएसएमएस, यहाँ से टूल्स इंस्टॉल्ड होते हैं। इनसाइड द टूल्स 2016 ऑनवर्ड्स आपको ये टूल अलग से मिलेंगे। अगर 2016 से बिलो वर्जन है तो वो आपको इसी सेटअप के अंदर मिलेगा, राइट। तो टूल स्टार्ट करने के लिए हमने मैनेजमेंट स्टूडियो पर क्लिक किया। जैसे हम क्लिक करेंगे तो मैनेजमेंट स्टूडियो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर आता है जिसमें आपको इंस्टेंस नेम देनी होती है। अब आपकी चॉइस है कि आप उसको किस ऑथेंटिकेशन मोड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट हम विंडो ऑथेंटिकेशन मोड पर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो यूजर विंडो पे होता है वही यूजर से हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो मेक श्योर जब भी हम इंस्टॉलेशन करें, कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम अपना यूजर ऐड करना अगर भूल गए तो फिर समझो आपको परमिशन नहीं मिलेगी, फिर आप यूजर को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। समझ गए? तो इसीलिए मेक श्योर जब भी आप इंस्टॉलेशन करें अपना करंट यूजर जरूर ऐड कर लें। जिस सिस्टम पर करें वो डाल लें, या फिर कल मैंने बताया था कि एडी का कॉन्सेप्ट, या फिर अपना जो ग्रुप एडी है वो उसमें ऐड कर लें। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद अभी जो ये जो हम करंट जो सेशन कर रहे हैं वो है ब्लॉकिंग कैसे चेक करनी है। ब्लॉकिंग क्या होता है? अगर सपोज करो दो यूजर एक साथ एक ही रिसोर्स पे अपना कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो जैसे कि आपको पता है जो एमएस एसक्यूएल है वो एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करती है, राइट। एसिड, ठीक है। तो एसिड के चलते क्या होता है कि इसमें इसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है डेटाबेस को अपनी। तो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं? जब भी वो कोई काम करता है किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस पे, तो उस टाइम पे वो उस रिसोर्स को ब्लॉक कर लेता है, लॉक कर लेता है। जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर देगा तब तक दूसरा कोई उस पर ऐड नहीं कर पाएगा, ना उसको देख पाएगा। तो वो लॉकिंग के थ्रू होता है। तो लॉक बेसिकली दो तरह से होते हैं, एक शेयर्ड लॉक होता है, एक एक्सक्लूसिव लॉक होता है। शेयर्ड लॉक का मतलब होता है हमने भी लगा लिया लॉक, तुमने भी लगा लिया, तो आप दोनों लोग उस पर शेयरिंग में काम कर सकते हो, तो वो शेयर्ड लॉक के अंदर आता है लॉक। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार ये लॉक ना कई बार ब्लॉकिंग कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसा होता है कि एक सेशन को दूसरा सेशन ब्लॉक कर देता है। अनटिल अनलेस वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाए तो ब्लॉकिंग तब तक उसको ब्लॉक रखता है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लॉकिंग के चलते कोई भी काम नहीं हो पाता, दोनों कहते हैं नहीं मैं लूंगा रिसोर्स, एक बोलता है नहीं मैं लूंगा रिसोर्स, तो उसके चलते फाइटिंग शुरू हो जाती है। तो रिसोर्स के अमंग रिसोर्सेज फाइटिंग होती है। एक ही ऑब्जेक्ट पे अगर हम काम कर रहे हैं तो वो ब्लॉकिंग हो जाती है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि भैया ब्लॉकिंग हम देखें कैसे? तो देयर इज अ टू वे। एक तो बहुत सिंपल होता है, sp_who2 करके एक कमांड होती है, आप इसको रन कर दो। इसको रन करने के लिए आपके पास मिनिमम इसको रन करने के लिए आपके पास मिनिमम प्रिविलेज होना चाहिए, सर्वर व्यू स्टेट का परमिशन होना चाहिए। सर्वर व्यू स्टेट मिनिमम परमिशन होना चाहिए। जैसे कि मैंने कल बताया था, इसमें कुछ सर्वर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कौन चेक्स हैं, वो हम सर्वर व्यू स्टेट के थ्रू देख सकते हैं। तो ये परमिशन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। अब हम sp_who2 रन करेंगे, तो जैसे तुम जानते हो कि अगर हम सिलेक्ट करके भी इसको रन करना चाहें तो कर सकते हैं F5 से, या फिर एग्जीक्यूट दबा देंगे तो ऐसे भी रन हो जाता है। हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि क्वेरी में ये सबसे अच्छी बात है, इसमें एक तो इंटेलिजेंस है, दूसरा इसमें ये नहीं है कि आपको पूरी क्वेरी एक साथ एग्जीक्यूट करना ही है, तो आप चाहो तो इसको सिलेक्ट करके उतना पार्ट ऑफ क्वेरी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। तो इसमें एग्जीक्यूशन के अलावा आप इसमें पार्स करके देख सकते हो। पार्स का मतलब क्या होता है? कंट्रोल F5 से ये चेक कर सकते हो कि आपकी जो कोड है आपने लिखा है, जो क्वेरी आपने लिखा है उसमें कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। अब जैसे सपोज करो मेरे से हाइफन की जगह यहाँ पे माइनस लग गया, तो ये ऑटोमेटिकली ना एरर देने लग गया, खुद ही दिखाने लग गया, क्योंकि इसके अंदर इंटेलिजेंस है। अब हम अगर मैं इसे पार्स करूंगा तो कहेगा कि भैया सिंटैक्स एरर की प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ एरर, सिंटैक्स गलत है। ठीक है। तो दो तरीके हैं इसके, ये तो एसक्यूएल खुद ही भी दिखा देता है, और अदरवाइज आप पार्स करके भी चेक कर सकते हो। इससे क्या होता है कि हम अपने किसी भी प्रोग्राम को रन करने से पहले पास करके क्वेरी को वेरीफाई कर सकते हैं। अब हूटू का क्या रोल होता है, वो हमें ये दिखा देता है कि ब्लॉकिंग कहाँ है। ब्लॉकिंग, सो ब्लॉकिंग एक लेवल पे ये दिखा देता है, सॉरी, ब्लॉकिंग ये आपको दिखा देता है। तो हम कैसे देखेंगे ब्लॉकिंग? तो इसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। ठीक है। तो ब्लॉकिंग चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ये एसपी आईडीज होती हैं, जिसको हम सेशन आईडी बोलते हैं। जो सेशन आईडी
सेशन प्रोग्रेस आईडी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेशंस आईडी का मतलब ये होता है कि किस सेशन से हमने कनेक्ट किया है एमएस एसक्यूएल पे। तो एमएस एसक्यूएल इटसेल्फ बैकग्राउंड में बहुत सारे सेशन चलते रहते हैं उसके, जैसे आप देखते हो लेजी राइटर चलता है, चेक पॉइंट चलता है, रिसोर्स मॉनिटर चलता है, टास्क मैनेजर चलता है, देयर इज मल्टीपल थिंग्स रनिंग ऑन द बैकग्राउंड। हाउएवर हमारे जो आईडीज होंगे वो 50 के बाद जो आईडीज स्टार्ट होते हैं, जो 50 के बाद कनेक्शन स्टार्ट होते हैं, वो आपके कई बार नॉर्मल यूजर कनेक्शंस होते हैं, कई बार उसके ऊपर भी आपको देखोगे कि बैकग्राउंड कनेक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एसपी आईडी। एसपी आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस आईडी के थ्रू हम कनेक्टेड है, मतलब हमारा मतलब कनेक्शन आईडी क्या है। सो मेक श्योर इसको ट्रांजेक्शन आईडी भी बोल सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि स्टेटस, तो स्टेटस कई तरह से होते हैं, स्टेटस भी बहुत सारे होते हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कि स्टेटस का क्या मीनिंग होता है। तो ये वीडियो मतलब इस वाले सेशन को हम अलग से लेंगे, ये स्टेटस वाला कॉन्सेप्ट। तो स्टेटस में क्या होता है, एक तो बैकग्राउंड होता है, एक स्लीपिंग होता है। सो स्लीपिंग मीन्स इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट हैव अ कनेक्शन, इफ एनी टास्क कम्स देन ये अगेन जग जाएगा और फिर से अपना काम करने लगेगा। ऐसे बैकग्राउंड का फंडा होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बैकग्राउंड में मॉनिटर करते रहते हैं एसक्यूएल अपने लेवल पे। उसका क्या फायदा होता है, जैसे तुमने कहा कि नहीं मुझे अपना आईओ चेक करना है, या मुझे कुछ राइटिंग करनी है, लेजी राइटर करना है, तो एक बार मैं आपको, या लॉक मॉनिटर करना है, या सिग्नल हैंडलर है, ये सारी प्रोसेस बैकग्राउंड में रन होती रहती है। तो इन प्रोसेस को भी हम एक बार जब एसक्यूएल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे फोरे, कि लेजी राइटर क्या होता है, लेजी राइटर कब जग जाता है, ये बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में रन करता रहता है। रिसोर्स वेटर क्या होता है, रिकवरी वेटर क्या होता है, दे ऑल आर बैकग्राउंड टास्क, वी शुड नो एवरीथिंग, राइट। सो इसमें बहुत सारे, रिसोर्स और रिकवरी राइटर ना। हाँ रिकवरी राइटर, हाँ ठीक है। और सिग्नल हैंडलर क्या होता है, सिग्नल हैंडलर क्या करता है, मतलब सिग्नल का मतलब होता है सीपीयू बेसिकली, ठीक है। रिसोर्स मॉनिटर कैसे काम करता है, तो वो सारी चीजें इसमें बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। तो इसके बेसिस पे ही कई बार हमें पता लगता है कि हमें क्या एक्शन लेना है, या एसक्यूएल कैसे बिहेव कर रहा है। इसके बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं, देखो अब ये देखो इसमें एक चेक पॉइंट भी है। तो चेक पॉइंट का फंडा होता है हर 5 मिनट में चलता है, तो बाई डिफॉल्ट ये बैकग्राउंड कनेक्शंस बना के रखता है। तो ये सारे कनेक्शंस आप देखोगे एसओ से ही दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये बैकग्राउंड है इसका, ये ऐसे है। प्लस अब हमारे जो कनेक्शंस होंगे, जो यूजर्स कनेक्शन होंगे, यू कैन सी होस्ट नेम हमेशा आएगा। होस्ट नेम का मतलब हमने किसके थ्रू कनेक्ट किया, मतलब कौन सी मशीन से कनेक्ट किया है अपने एसक्यूएल सर्वर को, तो दैट इज कम अंडर द होस्ट नेम। सबसे पहले ट्रांजेक्शन आईडी हो गई, दूसरे नंबर पे हमारा स्टेटस हो गया, करंट स्टेटस क्या है। तो अगर कोई चीज रन कर रही होगी तो उसको रनेबल और रनिंग दो होते हैं। रनेबल माने कंप्लीट हो चुकी है बट अभी अभी जस्ट किया, तो रनेबल स्टेट में चलेगा। स्लीपिंग बैकग्राउंड, और एक होता है वेटिंग। वेटिंग भी होता है, कई ऐसा होता है कि वो बेचारा वेट कर रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा, रिसोर्स ही नहीं मिल रहा, सीपीयू की प्रॉब्लम हो रही है। तो वो सारी चीजें पता कर सकते हैं। इट्स वेरी बेसिक, आई मीन वेरी बेसिक वो है ये डीएमबी, लेकिन इससे हमें मेनली इसको हम यूज करते हैं ब्लॉकिंग के लिए। तो मैं ब्लॉकिंग पे आता हूँ। तो किस लॉगिन से लॉगिन है ये हमें पता लग जाएगा। लॉगिन माने कौन सा यूजर है जो एमएस एसक्यूएल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला यूजर है जो एमएस एसक्यूएल से कनेक्टेड है, जो हम यूजर है, जो मतलब एक्चुअली यूजर है। या फिर कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो लोकल मशीन आपस में कनेक्ट कर रही है, ये देखो ये कनेक्टेड है, ठीक है। ये देखो इसी मशीन से कनेक्टेड है। तो कई बार आप सीधा बता सकते हो, कोई आता है एप्लीकेशन से तो बोलते हैं जरा देखना है एसक्यूएल पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो हमें क्या चलाना है, sp_who2। sp_who2 के अलावा भी इसमें कुछ कमांड्स होती है, sp_who भी होता है, ये भी चल जाएगी। इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना सा फर्क है, इसमें आप कनेक्शंस और ब्लॉकिंग देख पाओगे, बहुत डिटेल नहीं मिलता। तो who2 थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन है इसी का। सो यू कैन यूज एनीथिंग। तो यहाँ पे लास्ट बैच टाइम भी आ जाएगा, आईओ सीपीयू भी आ जाएगा, प्रोग्राम नेम भी आ जाता है वही। हाउएवर हु में वो प्रोग्राम नेम वगैरह नहीं दिखाता, कमांड दिखा रहा है कि क्या चल रही है, लेकिन प्रोग्राम नेम नहीं दिखाता। तो हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं हु टू देखना। तो ये डिफॉल्ट स्टोर प्रोसीजर्स है, एसपी का मतलब होता है स्टोर प्रोसीजर इन द सिस्टम। तो ये सारी चीजें हम इस तरह से देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ ब्लॉकिंग में। तो जब ब्लॉकिंग होगी कभी, तो आप देखोगे यहाँ पे किसी ना किसी आईडी के सामने कोई एक आईडी डली होगी। तो आपको क्या करना है, वो आईडी को यहाँ पे जो आईडी होगी उसको हम, अगर हम किल कर देंगे, किल
किल जैसे हमने कहा मैं अपनी आईडी किल करना चाहता हूँ 27, तो बस किल करना माने उस आईडी को, उस ट्रांजेक्शन को मार देना, किल कर देना। ये किल करने का प्रोसीजर होता है। तो यू कैन किल द आईडी लाइक दैट। अब इसको किल क्यों करना है और क्यों कर सकते हैं और क्यों नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। उसका मतलब ये होता है कि सपोज करो कोई बल्क ट्रांजेक्शन चल रहा है। अब बल्क ट्रांजेक्शन जब चलता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत सारे रिसोर्सेज पे लॉक कर देता है, बहुत सारे रिसोर्सेज पे, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ चलते हैं। तो आप देखोगे बहुत सारी ब्लॉकिंग दिखाई देंगी आपको एक साथ। तो ब्लॉकिंग कई बार ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। अगर 5 मिनट से ज्यादा ब्लॉकिंग है तो कई बार हमें उस पर एक्शन लेना है, अगर 5 मिनट से कम है तो वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि जैसे ही उसका टास्क कंप्लीट होगा वो अपना उसको रिलीज कर देगा उस रिसोर्स को। तो समझ में आ गया ब्लॉकिंग कैसे चेक करते हैं और कैसे किल करते हैं। ठीक है, तो ब्लॉकिंग आईडी हमेशा इस वाले सेशन कॉलम में होगी। तो सब लोग चाहे तो लिख लें और खुद अपने कंप्यूटर पे चला के देख लें ये SP_Hutu कैसे चल रहा है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो देन यू कैन गेट ऑल द डिटेल। अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आपको सारी डिटेल नहीं मिलेंगी, आपको आपके सेशन की डिटेल मिलेगी। क्लियर है? तो आपको अगर कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आपको इसके लिए व्यू स्टेट परमिशन मिनिमम देनी पड़ेगी, किसी भी सर्वर व्यू स्टेट परमिशन। तो किसी भी यूजर को अगर आप चाहते हो कि वो अपनी ब्लॉकिंग चेक कर ले तो आपको सर्वर व्यू स्टेट परमिशन उसको देनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें एक और पॉइंट आता है डीबी नेम। डीबी नेम का मतलब यहाँ पे ये है कि कौन से डेटाबेस पे वो क्वेरी चल रही है। अब हमने जैसे सपोज किया, तो मैं जैसे ऐसे कोई क्वेरी चला रहा हूँ, यहाँ पे रनेबल वाली क्वेरी देख लेते हैं हम लोग। तो एक आप और स्टेटस को सॉर्ट कर दो ना तो इकट्ठी एक साथ हो हाँ जाएंगे। दैट्स ओके, यूज MSDB। तो मैं क्वेरी चला रहा हूँ। जब भी मैं कोई क्वेरी चलाऊंगा, अगर मैंने यूज लिख दिया ऊपर, यूज का मतलब उस डेटाबेस को यूज करेगा। सिलेक्ट एस्टेस फ्रॉम MSDB डॉट डॉट बैकअप रिस्टोर हिस्ट्री। तो ये कमांड कोई रिस्टोर डेटाबेस में तो हम ये डायरेक्ट चला सकते हैं। तो अगर आपने सिस्टम डीबी के बाद डबल डॉट लगा दिया तो ऑटोमेटिकली, भले ही यहाँ पे कुछ भी सिलेक्टेड है, अगर यहाँ डबल डॉट लगाए तो मतलब हमने उसका नाम स्पेसिफाई कर दिया है। सी दिस, अगर मैं इसको रन करता हूँ, अभी कोई एक्टिविटी नहीं चल रही। हाउएवर आप देखोगे हमारे पास कोई कनेक्शन देखने को मिल सकता है हमें। तो 53 देखते हैं, 53 कुछ है। रनेबल क्या चला रहे थे? सिलेक्ट चला रहे थे। तो हम एक काम करते हैं, एक सेक्शन और खोलते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। हाँ, अगर हमें दूसरी विंडो खोलना है तो कंट्रोल N से भी हम अपना नई क्वेरी विंडो खोल सकते हैं। नाउ आई जस्ट वांट टू यूज दिस समथिंग लाइक दैट एंड एग्जीक्यूट इट। नथिंग इज कमिंग, हाउएवर वी हैव अ कनेक्शन आईडी इज 54। सो आप फिर से चलाओगे इसको, 54 पे हमें आईडी दिखनी चाहिए। 54 दिख रही है? ये स्लीपिंग चली गई क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये इसमें यूजर हमारा इसमें एक्चुअली ये इसमें कुछ वो नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है, प्लस हमने इसमें इधर ये यूज कर रखा है, लेकिन भले ही इस पे चल रही है लेकिन वो दिखा उसकी कर रहा है। चलो एक बार इसको चेंज करते हैं, देखते हैं नाउ हाउ टू वर्क। ये देखो, ठीक है, ये MSDB दिखा रहा है। दिखा रहा है हाँ, MSDB डेटाबेस। वेटिंग फॉर कमांड। अब कुछ है ही नहीं उसके पास, तो वो वाला सेशन स्लीप हो गया, मतलब अब उसको काम ही नहीं है कुछ करने को, इसलिए वो स्लीपिंग में चला गया। नथिंग इज देयर फॉर स्लीपिंग। रनेबल इसलिए दिखा रहा है कि हम बार बार रन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रनेबल दिखा रहा है। मतलब मैं यहाँ पे इस वाले सेशन पे हूँ इसलिए मैं रनेबल दिख रहा है। इसी सेशन पे तो हूँ 53 पे, 53 पे हूँ ना, तो ये रनेबल दिखा रहा है, मतलब इसी सेशन पे मैं काम कर रहा हूँ। ये मैं चुपचाप बैठा हूँ इसलिए यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, अब मैंने MSDB पे कमांड चलाई तो MSDB डेटाबेस दिखाने लग गया। अगर मैं किसी और पे चलाता तो मैं बेसिकली वही डेटाबेस दिखाने लग जाता। तो जितनी भी बैकग्राउंड प्रोसेस चल रही हैं, सब लोग देख सकते हो कि ज्यादातर प्रोसेस किस पे चल रही हैं? मास्टर पे चल रही है सारी प्रोसेस। तो मास्टर विल हैंडल ऑलमोस्ट एवरी प्रोसेस। हाँ, कुछ जॉब एजेंट रिलेटेड प्रोसेस यहाँ पे देखो, ये दिखा रहा है कि जॉब एजेंट रिलेटेड, SQL एजेंट से रिलेटेड कुछ प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रही है। जनरल रिफ्रेशर चल रहा है एक, ये कुछ प्रोसेसेस SQL जॉब इंजन चल रहा है, क्योंकि ये दो बैकग्राउंड हैं तो बैकग्राउंड में ये चल रही है इस होस्ट के लिए। और ये लोकल विंडो सिस्टम के थ्रू चल रही है, लोकल मशीन के जो यूजर्स हैं उसके थ्रू चल रही है। अब
इतनी बात समझ में आ गई, कौन से डीबी पे कौन सा कनेक्शन है समझ में आ गई, और क्या यूजर नेम है, किसने ब्लॉक कर रखा है, कौन सा डेटाबेस है। ठीक है, कई चीजें इसमें नल नल दिखा रही है, मतलब वो बैकग्राउंड है, एसक्यूएल इंजन अपने लेवल पर काम कर रहा है, उसमें डेटाबेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो उसकी वो बैकग्राउंड कमांड्स हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे बैकग्राउंड लिखी हुई। अब ये सीपीयू टाइम का मतलब क्या है, आईओ टाइम का मतलब क्या है, उस प्रोसेस को अब से जब से स्टार्ट हुए कब से वो कितना टाइम लिया है सीपीयू, मतलब सीपीयू जो होता है ना उसने कितना टाइम लिया, लास्ट टाइम वो क्वेरी कब चली थी, तो उसकी डिटेल भी आ रही है, वो प्रोग्राम लास्ट टाइम कब रन हुआ था। तो इसमें दिखा रहा है 13/3, मतलब ये हमारा एसक्यूएल कल से चल रहा है ना, मैंने कल हमने चलाया होगा, तो कल से चल रहा है, तो 13/3 से दिखा रहा है ये एसपीआईडी और ये एसपीआईडी। ये जो टाइम दिखा रहा है ना भैया, इसकी कोई स्पेसिफिक यूनिट रहती है कि मतलब मिली सेकेंड है या कुछ है, क्या नहीं कुछ तो ये ऐसा तो होता है? टाइम ही है ना, ये डेट टाइम है ये। नहीं, सीपीयू टाइम। सीपीयू टाइम बेसिकली ये मिली सेकंड में होता है। अच्छा, हाँ, वही। ठीक है, ये रिक्वेस्ट आईडी है, तो ये सब जीरो दिखा रहा है, अभी कोई रिक्वेस्ट आईडी नहीं है। हाँ, ये प्रोग्राम नेम हम बात करते हैं, तो हम्म, हमने जिस प्रोग्राम से क्वेरी चलाई है उससे हमें पता लग जाता है। तो कई बार ये कनेक्शंस हमारे पास, अगर हमें लोकली किसी से चला रहे हैं तो हमें लोकल वाला वो दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पे, तो ये हमें यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो दिखा रहा है बाकायदा, ये देखो दिखा रहा है एसक्यूएल हाँ हाँ, सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो क्वेरी के थ्रू वेरी। चला रहे हैं। अगर ये एप्लीकेशन के थ्रू कोई कनेक्शन होता ना, तो यहाँ पे क्या दिखाता हमें, ओडी ओडीबीएलएससी करके दिखाता, ओडीएलई ओएलईडीबी कनेक्शन, ओएलईडीबी मतलब ये जो ड्राइवर होता है ओएलईडीबी होता है, जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी बनाते हैं, तो वो क्लाइंट बोलते हैं, क्लाइंट कनेक्टिविटी। तो इस तरह से हम क्या हैंडल कर सकते हैं भाई। हमको रिकॉर्डिंग स्टॉप करो अभी, फिर बताऊंगा। नहीं, और मुझे होस्ट ही बना दो ना।